देश में 2014 के बाद भाजपा ने पूरे देश में सत्ता संभाली और 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार संभाली। दोनों ही जगह पर सरकार चल रही है और इन सरकारों के चलने के चलते हिंदूवादी पिछले कई वर्षों से गौ माता को लेकर आंदोलन किए हुए हैं। गौ माता को लेकर उनकी मांग है कि जिस तरीके से गौवंशों की हत्या की जाती है, कत्लेआम किया जाता है, कट्टी खातों में उनका कत्ल किया जाता है, जिससे कई बार देखने में आता है कि गौ रक्षा के सेवक और गौवंश के चाहने वाले सड़कों पर उतर कर आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं। तो कई बार पुलिस भी ऐसे मामलों को लेकर सक्रिय दिखाई देती है और कंटेनर से गौवंशों को कब्जे में लेकर उन्हें मुक्त करने का भी काम किया जाता है। अब गौवंश के चाहने वालों की, उनके प्रेमियों की मांग है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार गौ माता को राज्य का दर्जा दे, यानी राज माता का दर्जा दे, जिससे गौवंशों को जिस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, कट्टी खानों में उनकी हत्या की जा रही है, उस पर अंकुश लगाया जा सके। अगर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाता है तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वह गौवंश पर आंख उठाकर देख सके, क्योंकि आगरा से लेकर पूरे प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि ट्रक के ट्रक भरकर गौवंशों के जाते हैं और हाईवे पर भी आगरा के अंदर ही कई बार पुलिस के साथ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे कई रैकेट का खुलासा किया है। बीते दिनों आगरा के बटेश्वर से लेकर आगरा में गौ वंशों के चाहने वालों ने एक ऐसी जन जागरण यात्रा निकाली जो कि 200 किलोमीटर कई गांवों में अपनी इस तरह की मांग को लेकर पहुंची और लोगों में जागरूकता बनाई। और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से देश भर में गौवंशों की हत्या की जाती है वो बेहद दुखद और दर्दनाक है। अब आवश्यकता है कम से कम उत्तर प्रदेश में, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद हिंदूवादी हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनको कम से कम प्रदेश के अंदर गौवंश की रक्षा के लिए इसको राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि जिस तरीके से हिंदूवादियों ने इस तरीके का जन जागरण चला है, क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस पर संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करेंगे, या आने वाला वक्त बताएगा। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा। जय श्री राम। हम लोग दास तो मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी का कृपा पात्र है। ऐसी संस्था से हम संबंध रहते हैं हमारे, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी गौशाला को संचालन भी करते हैं। लगभग 2 लाख से ऊपर गौवंश की सेवा भी है। तो भगवत कृपा से ये जो भाव यहाँ पर हमारे जो आगरा गौ सेवा मंडल के माध्यम से, गौ सेवा दल के माध्यम से हमारे त्यागी जी, भैया जी एवं सबने जो भाव रखा, उनका एक ही भाव है कि किसी भी तरह से राष्ट्र में एवं राज्य में, क्योंकि हमारे योगी जी महाराज स्वयं गोरक्षक पीठ हैं, उनके हृदय की भावना हम जानते हैं, उनकी हृदय की कामना हम जानते हैं कि वो चाहते हैं कि हर प्रकार से गाय सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो, संरक्षित हो। लेकिन समस्या यही है कि समाज आज उस भाव से अभी सोया हुआ है। उस भाव को जागृत करने की दृष्टि से, उस भाव की काम हर एक के हृदय में वो जागृत हो, उस कामना से ये 11 दिवसीय पद यात्रा जो कि इतना दूर नहीं था बटेश्वर, लेकिन फिर भी 200 किलोमीटर का उन्होंने 11 दिवस लिया। गांव-गांव में गए, गांव-गांव, शहर-शहर गए, एक ही भाव से कि किसी भी प्रकार से सबके हृदय में यह गौ माता की सेवा का भाव जागृत हो। एवं आज शिवरात्रि के दिवस महादेव, राजेश्वर महादेव के सामने विश्राम यह पा रही है। उनसे प्रार्थना कि सबके हृदय में गौ माता, गौ भक्ति प्रेरित, उनकी जागृति हो, उनकी सेवा की भक्ति जागृत हो। साथ साथ इन सब का भाव यही है कि जो जब तक व्यवस्था होती है, सुंदर व्यवस्था होती है, तब तक गौ माता की सेवा हॉस्पिटल के माध्यम से अथवा अन्य किसी माध्यम से ये हमारा आगरा गौ सेवा मंडल जो करना चाहता है। इसी के भाव, यही भाव लेकर ये यात्रा निकाली गई थी। और हम सब लोग संत भी इसी भाव से जुड़े हुए हैं। राष्ट्र में कहीं भी
जो कहीं भी प्रकार से समस्या है उसमें हम समाधान करने का भगवान ने हम लोगों को दायित्व दिया है। हम सबका पूरे भारत हर निवासी हर सनातनी का भाव यही है कि रामकृष्ण के शिव के जो उपासक हैं उनके सबके इष्ट सदा ही गाय के संग ही रहे, उनकी सेवा की, रक्षा की, सुरक्षा की, उनके ही भावों को जन जन तक प्रचारित करने का हम सबका भाव है। उसी भाव को लेकर ये पदयात्रा निकाली। जय श्री राधे, जय श्री।